बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन स्वागत तो रही और हमेशा बरकरार रही है नहीं। और एक और बात कह के है कि नवा साल में रौरमन के और हम नवा जानकारी लाइन के देवब है नहीं। तो भाई जानकारी लेकर आगे चलो। हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी हुई दोगुनी। दलहनी और तेलहनी फसलें भूमि को बनाती हैं उपजाऊ। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन एक बेहतर आमदनी का जरिया है। राज्य में मत्स्य उत्पादन अधिक से अधिक हो, मत्स्य पालकों की आमदनी बढ़े, साथ ही राज्य के युवा मछली पालन के क्षेत्र में आए और बेहतर रोजगार पाएं, इसके लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। इसी क्रम में राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला मत्स्य पालकों को जो 40% की सब्सिडी दी जाती थी, उसे अब बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। इससे राज्य के मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हमारे राज्य में बहुत सारे किसान भाई एकल फसल यानी वर्ष में केवल एक फसल धान की ही लेते हैं और बाद के पूरे वर्ष खेत खाली छोड़ देते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए धान काटने के बाद रबी में दलहनी और तेलहनी फसलें खेत में अवश्य लगानी चाहिए। इससे खेत की मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्वों का विकास होता है और लगाए गए फसलों की पैदावार बेहतर होती है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। कद्दू, करेला, झींगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की बेहतर पैदावार के लिए फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाना चाहिए। इसके लिए लत्तर को झाड़ पर या मचान बनाकर उस पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरॉन दवा का छिड़काव करना बेहतर होता है, जिससे फलन सही तरीके से हो। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज मंडी भाव की जानकारी देने के लिए हम आ पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति। दर्शकों, आज हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं चावल को। चावल में लखी भोग, जिसका औसतन दर है 4,680 रुपये प्रति क्विंटल। दूसरे में हम लेंगे आटा को, जिसका औसतन दर है 3,100 रुपये प्रति क्विंटल। तीसरे में आते हैं दाल की ओर, जिसमें अरहर दाल का औसतन दर है 15,500 रुपये प्रति क्विंटल। फिर सरसों तेल की बात की जाए, जिसमें हम लेने जा रहे हैं हाथी को, जिसका औसतन दर है 12,300 रुपये।
फिर आते हैं कुछ मीठे की तरफ, जिसमें हम लेने जा रहे हैं गुड़ को, जिसका औसतन दर है 4,200 रुपये। और आखिरी में नमक को ले रहे हैं, जिसका औसतन दर है 2,360 रुपये। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का अभी भी पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और टीका नहीं लिया तो अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 100% अन्नदाताओं तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कई जिलों के हर गांव में चलाई जा रही है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव, ताकि कोई जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लेने से छूट न जाए। इस ड्राइव में हर गांव में जिन किसानों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वहां पटवारी, थलथी, रेवेन्यू ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी इस ड्राइव का होंगे हिस्सा। किसान को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी गतिविधियां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होंगी। इस ड्राइव में मोबाइल ऐप बड़ी मददगार बन रही है। इस ड्राइव को 2 आसान ऐप से पूरा किया जा सकता है। इन ऐप्स के इस्तेमाल में हर किसान को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जिस गांव में पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है, वहां कैंप में आए किसानों की भूमि के सत्यापन के लिए पहला ऐप है फार्मर फील्ड वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप, जिसे पटवारी डाउनलोड और ऑपरेट कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सबसे पहले भाषा का चयन करना है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई केवाईसी। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सीक कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है, जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई केवाईसी को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत, ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐप पर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी ई केवाईसी की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को पीएम किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है।
पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज। तो किसान भाई बहन, आज का जो जानकारी है वो जानकारी है गर्मा लत्तेदार सब्जी कर फसल कर बारे में और उकर प्रभेद कर बारे में, है नहीं सुंदर जानकारी। तो चलो इस जानकारी रोरमन के हम पिक्चर कर माध्यम से दिवा थी। ठंड के मौसम के बाद गर्मी का आगमन होता है और गर्मी के मौसम में कई प्रकार की फसलें, जिनमें कि सब्जियों की फसलों की बात करें तो उगाई जाती है। सब्जी की फसलों में भी लत्तेदार सब्जी की मांग बाजार में ज़्यादा होती है क्योंकि हम घर में इसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ज़्यादा खाते हैं। अगर हम गर्मियों में अगैती खेती करें, यानी समय से पहले या शुरुआत में ही अगर हम फसल उपजा लें तो बाजार में इसकी मांग ज़्यादा होगी और कीमत भी हमें ज़्यादा मिलती है। जोहार, मैं सचिन कुमार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं ICAR हर पलांडू में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ विजय जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि गर्मा लत्तेदार खेती एवं प्रभेद का चुनाव कैसे करें। किसान भाइयों, गर्मा लत्तेदार सब्जी को मुख्य रूप से लगाने का जो समय है वो तापमान बढ़ने के बाद है। वो फरवरी के जो है प्रथम सप्ताह में लगाते हैं और लगाने का समय भी है। लेकिन किसान अगर उस फसल को अगात लगाए तो उससे जो है उसका मूल्य में वृद्धि होगा और किसानों को फ़ायदा होगा। तो अगर किसान भाई अगात लगाना चाहते हैं तो उसके लिए दो विधि है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसलों को अगात कर सकते हैं। एक है प्लास्टिक लो टनल। अगर प्लास्टिक लो टनल में अगर किसान अपने लत्तेदार सब्जियों का बीज का बुआई करता है तो वो फसल जो है आगात हो जाएगा। और दूसरा है कि प्रो ट्रे में अगर बिचड़ा तैयार करके हम लोग जो है मुख्य रूप से बिचड़ा जो तैयार करते हैं प्रो ट्रे में और बैंगन टमाटर मिर्च का करते हैं। लेकिन अगर लत्तेदार सब्जी जैसे खीरा, झिंगी, नेनुआ, करेला, तरबूज, खरबूज, इन सब्जियों का बीज बुआई करके प्रो ट्रे में और अगर वो बिचड़ा तैयार करके अगर लगाते हैं तो भी जो है 1 महीना आगात हो जाएगा और आगात जैसे ही फसल होगा तो उससे उनका मूल्य में वृद्धि होगा। सब्जियों के देखभाल और उनको उगाने के लिए मार्च और फरवरी का महीना सबसे अच्छा होता है। बागवानी करने वाले इन महीनों में सब्जी उगाने का काम करते हैं। अभी जनवरी है, कुछ ही दिनों में फरवरी की दस्तक होगी। ऐसे में हमें पहले ही ये तय कर लेना होगा कि हमें अगैती लत्तेदार सब्जियों की खेती में क्या करना है और उसके लिए किस तरीके से उसके बारे में सोचना है, यानी खेतों को तैयार करना है, चयन करना है, प्रभेद का चयन करना है। ये बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक लो टनल जो है एक टनल है, सुरंग है, प्लास्टिक का एक सुरंग बनाते हैं और उसी में बीज का बुआई करते हैं। इसमें जो है आप बांस का जो है 4 से 5 फीट कच्चा जो बांस जो है उसको काट लें और उसको टुकड़ा करके फाड़ के जो है 8-10 बार फाड़ के जो यू आकार में जो है मिट्टी में लगा दें। खेत की आप तैयारी कर लें और उसके ऊपर जो है प्लास्टिक जो है उसको लगाएं। प्लास्टिक को ऐसा लगाना है, सफ़ेद रंग का प्लास्टिक है, 200 माइक्रोन 100 माइक्रोन का प्लास्टिक से लगा दें और इस तरह लगाएं कि एक तरफ जो है पूरी तरह जो है आप कुदाल से ढक दें, दूसरी तरफ खुला रखें और उसमें जो है आप थाला बना के और बीज की बुआई कर दें। किसी भी बीज को अंकुरण के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत होता है, एक नमी और दूसरा गर्मी। तो आपके खेत में नमी है और सूरज की रोशनी में ये गर्मी भी मिल जाएगा। ये बुआई का कार्य जो है आप जो है 15 दिसंबर से जनवरी के प्रथम सप्ताह कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही दोनों नमी और गर्मी मिल जाएगा तो बीज में अंकुरण हो जाएगा। जैसे बीज में अंकुरण हो जाता है तो जहाँ जहाँ अंकुरण थाला बना है वहीं पे जो है प्लास्टिक को अर्धचंद्राकार काटेंगे। इसलिए काटेंगे उसके अंदर गर्मी बनेगा, तो गर्मी को निकालने के लिए उसको जो अर्धचंद्राकार काटेंगे और 4 जो रखे हैं उसमें से धीरे धीरे जो है अगर 4 में अंकुरण हो गया है तो उसमें 2 रखें, 2 को निकाल दें और ये तब तक रखेंगे जब तक कि सामान्य तापमान नहीं हो जाए। इस तरह अगर आप करते हैं तो ये फसल जो है आपको जो है मार्च के प्रथम सप्ताह में जो है आपको तैयार हो जाएगा और किसान को आगात फसल मिल जाएगा। जानकार कहते हैं कि इस मौसम में जो सब्जियां उगती है उनके बीजों को पौधों या किसी अन्य भूमि पर लगाना शुरू कर देते हैं और इनमें लत्तेदार सब्जियों की अगर बात करें
तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर हरी सब्जियां उगाई जाती हैं। सब्जियों के साथ ही अन्य फलियां, पुदीना, धनिया, पालक जैसी सब्जियां भी उगाई जाती है। अगर आप बीज का बुआई ट्रे में करते हैं, प्लास्टिक के ट्रे में करते हैं, जिसमें जो है केचुआ खाद होता है, कोकोपीट होता है, दोनों को बराबर मात्रा में मिला के और उसको जो है आप पिट्स को भरते हैं, जो ट्रे को भरते हैं, और उसके बाद जो है बीज एक एक बीज का बुआई कर दें और उसके बाद एक तह दे के और उसको जो है लपेट के जो है प्लास्टिक में रखते हैं। तो ये जो है जब अंकुरन होने लगे, जैसे ही जो है 1 दिन से रखें, 1 से 2 दिन, उसके बाद जो है प्लास्टिक से हटा के वैसा जगह पे रखें जहाँ पे तख्ता पे रखें या नीचे अगर रखते हैं, ज़मीन पे रखते हैं तो वो प्लास्टिक रखें ताकि उसका जड़ नीचे तक नहीं जाए। 20-25 दिन में जो है आपको तैयार हो जाएगा। और ये जो बुआई का काम जो है आपको जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में करना चाहिए और ये फसल जो है जनवरी के अंतिम सप्ताह तक जो है पौध रोपाई के लिए हो जाएगा। तो इस तरह अगर किसान भाई रोपाई करते हैं तो फसल आगात आएगा और उनको मूल्य ज़्यादा मिलेगा और इससे किसानों को फायदा। गर्मियों के मौसम में सब्जियों के पौधों की देखभाल बहुत आवश्यक होता है। ऐसा करने से पौधे सुरक्षित रहेंगे, उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। गर्मा लत्तेदार सब्जी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ ध्यान रखना होगा। खाद का अगर बात करते हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई अपने खेत में अंतिम जुताई के समय में मिलाएं। उसके साथ साथ चूना का भी प्रयोग करें, जो आपको एग्रीकल्चर लाइम है, क्योंकि यहाँ का मिट्टी जो है अम्लीय है। अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए जो है आप इसमें जो है एग्रीकल्चर लाइम का किसान भाई अगर प्रयोग करते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है। अगर उर्वरक की हम बात करते हैं तो इसमें NPK जो है, नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की अगर बात करते हैं तो नत्रजन 120 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, फास्फोरस जो है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और पोटास जो है करीबन जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से किसान भाई जो है अंतिम जुताई के समय जो है खेत में मिलाएं। किसान भाई जब भी यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया को, नत्रजन को 3 भाग में बांट लेते हैं। प्रथम जो है बेसल डोज में और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है खेत में मिलाएं। उसके बाद एक बार निकाई के समय जो है आप यूरिया का 1 भाग करें और उसके बाद जो है एक बार और जो है 25 से 30 दिन के बाद जो है किसान भाई इसको बुरक के जो है उसमें गुड़ाई कर लें। किसान भाई जब भी जो है फसल लगाते हैं तो उसका जो है प्रबंधन, निकाई गुड़ाई निश्चित रूप से करें ताकि उस खरपतवार का नियंत्रण रहे और पौध का बढ़वार अच्छी से हो और फसल आगे जाए। तो किसान भाई बहन चलू अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। ये जानकारी है बहुत सुंदर है कि टमाटर कर वैज्ञानिक खेती और उकर प्रभेद कर चुनाव कर बारे में के तो भाई हर किसान भाई बहन के जानना बहुत जरूरी है। तो चलू रोड के सीधे लेके चला थी हमारे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से बात करवाए देवा थी। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि की समसामयिक जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में और हमारे साथ यहाँ के प्रधान डॉक्टर AK सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं टमाटर की वैज्ञानिक खेती व प्रभेद के चुनाव के बारे में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। अगर हम झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो वैसे किसान जो हमारे टमाटर की खेती करना चाहते हैं और वैज्ञानिक तरीके से करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें, खेत की तैयारी किस तरीके से करें, प्रभेद का चुनाव किस तरीके से करें, उनकी देखरेख किस तरीके से करें? देखिए, टमाटर एक बहुत प्रमुख सब्जी की फसल है और हमारे झारखंड प्रदेश में तो किसान भाई इस समय पूरे वर्ष इस फसल की खेती कर रहे हैं। मुख्य रूप से अक्टूबर-नवंबर के आसपास पौधों की रोपाई होती है, लेकिन फरवरी-मार्च में भी किसान भाई लगाते हैं। वर्षाकालीन टमाटर की खेती भी हमारे झारखंड प्रदेश में हो रही है। तो सबसे पहले मैं इन किस्मों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है और इसमें जीवाणु मुरझा रोग बहुत बड़े पैमाने पर आता है। इस बीमारी से लड़ने के लिए हम लोग इस केंद्र पर पिछले 20 वर्षों से शोध कर रहे हैं और शोध के परिणाम के फलस्वरूप हम लोग बहुत ही अच्छी उन्नतशील किस्मों का विकास किया है, सामान्य किस्मों में भी और संकर किस्मों में भी, जो कि जीवाणु मुरझा रोग अवरोधी हैं। अगर हम सामान्य किस्मों की बात करें तो उसमें स्वर्ण लालिमा और स्वर्ण नवीन बहुत ही अच्छी किस्में हैं टमाटर की, और इनकी खेती जहाँ पे जीवाणु मुरझा रोग की समस्या है, मिट्टी अम्लीय है, वहाँ किसान भाई कर सकते हैं। संकर किस्मों भी हम लोगों ने स्वर्ण वैभव एक बहुत पहले किस्म निकाली थी,
जो कि आजकल हम लोग ग्राफ्टिंग तकनीक के द्वारा उसको टमाटर पे ग्राफ्टिंग करके उसकी खेती का प्रोत्साहन कर रहे हैं। साथ साथ स्वर्ण विजया भी एक बहुत ही अच्छी किस्म है। स्वर्ण संपदा टमाटर की एक ऐसी किस्म है जिसको कि हम गर्मी के मौसम में भी खेती कर सकते हैं और इसका उत्पादन करीब करीब 900 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक 2.5 एकड़ में किसान भाई ले रहे हैं। और फसल इसमें जो पल्प गूदा अधिक होता है, जिससे कि हम लोग जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, चाहे उसका केचप बनाएं चाहे उसका सास बनाएं, उसके लिए भी बहुत अच्छी किस्म है। ये तो आपने प्रभेद के बारे में बताया कि कौन सा प्रभेद कितना लाभकारी है। जी जी। अगर हम वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख आता है खेतों की तैयारी करना। तो खेत की तैयारी किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले भूमि के चुनाव की हम बात करेंगे। ऐसी भूमि जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, बहुत निचली ज़मीन नहीं होनी चाहिए जिसमें कि पानी या जल भराव हो सके। ऐसी ज़मीन और जीवांश युक्त खाद उसमें हम लोग डालते हैं, जीवांश की मात्रा भी उसमें होनी चाहिए। आजकल किसान भाई रासायनिक उर्वरक का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो हमारी कंपोस्ट खाद, जैसे कि सड़ी हुई गोबर की खाद हम लोग बोलते हैं, वो किसान भाई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसान भाई कंपोस्ट बनाना ही छोड़ दिए हैं। और आगे जो चुनौती हम सभी के सामने, किसान भाइयों के सामने आने वाली है, पशुधन को खेती से जोड़ के हमको फिर से कंपोस्ट खाद बनाना शुरू करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे मिट्टी में जीवांश की प्रचुर मात्रा हो सके। कंपोस्ट खाद की जगह हम लोग बात करें तो करीब 200 कुंटल 2.5 एकड़ में हम लोग सिफारिश करते हैं कि इतनी खाद भूमि के चुनाव करने के बाद खेत की तैयारी के समय खेत में मिला दें, जिससे कि पौधे में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी आती है और ठीक भी रहती है। इसके बाद रासायनिक खाद की बात करें तो नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। नत्रजन के हम लोग 120 से 150 किलोग्राम नत्रजन और करीब 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में सिफारिश करते हैं। नत्रजन की 1/3 मात्रा के साथ फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम लोग खेत की तैयारी के समय मिला देते हैं, लेकिन शेष बचे हुई नत्रजन को खड़ी फसल में 15 से 20 दिन के अंतराल पर जब पौध लगाने के बाद हम लोग निराई गुड़ाई करते समय देते हैं। तो आपने बताया कि जो गाय का जो गोबर है काफ़ी लाभकारी, उसका उपयोग करते हैं तो मिट्टी को भी फायदा होता है, बिल्कुल फसल को भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम लगाने की विधि की बात करते हैं तो अगर हम जो टमाटर का पौधा लगाते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होगी? अगर हम मल्चिंग में करते हैं तो उसकी लगाने की विधि क्या होगी? सबसे पहले तो चूँकि इसके बीज बहुत छोटे होते हैं, ऐसी सब्जियों के बीज को पहले हम पौधशाला में पौध उगाते हैं। पहले हम लोग थोड़े क्यारी बना के पौध का उत्पादन करते थे, आजकल प्रोट्रे का में बिचड़ा उत्पादन काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। इसके कई वैज्ञानिक कारण हैं, क्योंकि जो हम लोग प्लास्टिक के ट्रे में जो बिचड़ा उत्पादन करते हैं उसमें हम लोग स्टेरलाइज कोकोपीट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि मृदा जनित बीमारियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। और उस कोकोपीट का प्रयोग करके जब हम बिचड़ा उगाते हैं तो हमारी पौध करीब 3 सप्ताह, टमाटर की पौध हम लोगों ने देखा है कि 17-18 से लेकर 21 दिन के बीच लगाने लायक हो जाती है। मुख्य बात ये ध्यान देना है कि जैसे ही मेरी 4 से 6 पत्ती वाली अवस्था में हमारी पौध आती है, उस समय हमको पौध को खेत में लगा देना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी हम लोगों ने करीब 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश करते हैं। लेकिन ऐसी किस्में जो असीमित बढ़वार वाली होती हैं उनको हम लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हैं और पौध से पौध की दूरी करीब 45 सेंटीमीटर रखते हैं, जो कि सहारा दे के हम लोग उनको ऊपर बढ़ाते हैं। जब प्लास्टिक के घर में खेती करते हैं उस समय इसी दूरी का ही 90 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, झारखंड की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मल्चिंग विधि से जो है टमाटर की खेती करते हैं, तो क्या झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मल्चिंग माध्यम से टमाटर की खेती करना लाभकारी होगा? देखिए, मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम करीब 25 से 50 माइक्रोन के प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। क्यारियों को अच्छे ढंग से बनाकर उसमें हम लोग प्लास्टिक मल्च बिछा देते हैं और जहाँ जहाँ पे पौध लगाना है वहाँ पे एक हम लोग गोल सा काट करके उसका प्लास्टिक निकाल लेते हैं और उचित दूरी पर पौधे लगा देते हैं। प्लास्टिक या मल्चिंग का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी एक तो टपकन सिंचाई विधि से हम लोग पानी की सिफारिश करते हैं, क्योंकि खुला पानी देने से बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बीमारियां भी आते हैं।
ड्रिप इरिगेशन या टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करना है तो प्लास्टिक मल्च के साथ हम लोग ड्रिप का भी पाइप का इस्तेमाल करते हैं और बूंद बूंद पानी पौध की जड़ के पास जाता है, जिससे कि खरपतवार का नियंत्रण होता है और पानी से अधिक नमी के कारण जो हमारे कीड़े मकोड़े या बीमारियां आती हैं उसका भी नियंत्रण होता है। तो इसलिए प्लास्टिक मल्च तो एक तरह से सब्जियों की खेती के लिए, खाली टमाटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी सब्जी किसान भाई कर रहे हैं, अगर संभव हो तो प्लास्टिक की मल्च का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि उनका उत्पादकता भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और शुद्ध लाभ भी निश्चित रूप से बढ़ता है। तो देखो किसान भाई बहन मन, आज रौरे मन के 2 जानकारी मिलक, 2 बेस है नहीं सेले तो कहिला कि रौरे मन के अगर जानकारी चाहिए या कोई देवे कर है जानकारी तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतु रोड रांची, और हाँ पिन कोड संख्या जरूर लिखब। पिन कोड संख्या है 834001। तो किसान भाई बहन मन, कार्यक्रम के समाप्त कर पहले को बात और बताया के है कि देखो बहुत किसान भाई बहन मन कहे ना कि देखो फलना दिन कर कार्यक्रम रह सके देखे नहीं पारली, छूट गलक, हमके पता नहीं चलक। तो किसान भाई बहन मन परेशानी कर बात न खे, रौरे मन अपन मोबाइल के यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर में जाके जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरे मन मनोज वर्मा के इजाज़त दो, लेकिन यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। प्यारा सा ही दर्शन, कृषि 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 दर्शन।